हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मोनिका, आपकी स्टैटिक जीके फैकल्टी। और जैसा कि आपको पता है कि हम इस शॉर्ट सीरीज में स्टैटिक जीके के डिफरेंट सेक्शंस को कवर करने वाले हैं। इसी चेन के अंतर्गत जब हम अवार्ड्स पढ़ रहे हैं तो हम पिछले 2 दिनों से हमने इंटरनेशनल अवार्ड्स को पढ़ा, जिसमें नोबेल अवार्ड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ हमने रेमन मैग्सेसे अवार्ड को, हमने इंटरनेशनल बुकर अवार्ड को भी यहाँ पर कवर कर लिया है। इसके साथ हम आ जाते हैं भारत के सबसे बड़े जो सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उसकी ओर। और आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा उसमें हम पद्मा अवार्ड्स की भी बात करेंगे। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पहले कुछ कंटेंट पर काम करेंगे, यानी कि इन अवार्ड्स की स्थापना क्यों हुई, एस्टैब्लिशमेंट, और साथ ही साथ ये किन सेक्टर्स के लिए या किन क्षेत्रों के लिए दिए जाते हैं। तो जब हम कल परसों तक बात कर रहे थे कुछ ऐसे इंटरनेशनल अवार्ड्स की जिनको पूरे विश्व में कुछ ऐसा अद्भुत कार्य करने के लिए, रिकग्नाइजेशन के लिए, उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए लोगों को दिया जाता है। तो उसी श्रृंखला में जब भारत आज़ाद होता है तो स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों के उस कंट्रीब्यूशन को जो अथाह है, जो डिफरेंट सेक्टर्स में करा है, चाहे आर्ट हो, चाहे किसी भी तरीके से राजनीति में या सोशल सर्विस में, ऐसे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन, अनगिनत कंट्रीब्यूशन थे जिनको अब एक रिकग्निशन की आवश्यकता थी। उसी रिकग्निशन में भारत में शुरू होता है भारत रत्न, यानी कि ये जो भारत रत्न अवार्ड है, ये कहा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा या फिर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि सिविलियंस को दिया जाएगा जिन्होंने कुछ ऐसा कारनामा किया हो एक पॉजिटिव सेंस में, चाहे राजनीति में, चाहे किसी भी प्रकार के संगीत के क्षेत्र में, आर्ट में, या किसी भी तमाम उन क्षेत्रों में उन्हें रिकग्निशन देने के लिए यहाँ पर इस अवार्ड को दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई। तो जैसे ही हम आज़ाद होते हैं 1947 में भारत को आज़ादी मिली, इसके बाद इस तरीके के अवार्ड्स पर चर्चा की जाने लगी कि आखिर भारतीयों के इस कंट्रीब्यूशन को भी यहाँ पर देखा जाए और इस चीज़ को रिकग्नाइज करा जाए। इसी की श्रृंखला में सबसे पहले 2 जनवरी 1954 इस अवार्ड की क्या होती है, शुरुआत होती है, एस्टैब्लिशमेंट होती है। इस समय पर देश में राष्ट्रपति पद पर श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिनकी इसमें इसको दिया जाने लगा। तो यदि आपको सवाल पूछा जाए कि कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो 1954 ईयर को आप याद रखेंगे। यदि तारीख भी पूछी जाए तो 2 जनवरी 1954 में सबसे पहले भारत रत्न को स्थापित करा गया। कौन राष्ट्रपति थे? तो उस समय पर राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, इस साल किन किन लोगों को, एक चीज याद रखेंगे यहाँ पर, यह मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है। ठीक है, कितने लोगों को? मैक्सिमम 3 को। पर जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्षों में या जब भी दिया जा रहा है 3 ही लोग हों, कोई एक भी व्यक्ति हो सकते हैं, या किन्हीं सालों में तो ये अवार्ड दिया भी नहीं गया। जैसे अभी हम बात करें वर्ष 2023 में है हम, बट लास्ट कब दिया गया था? 2019 में, राइट, यानी कि 19 में लास्ट दिया गया था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है। 1954 में किन 3 लोगों को दिया गया, ये यहाँ पर आप नाम याद रखेंगे। सीवी रमन, ठीक है, जिनको हमने पढ़ा था नोबेल में भी, ठीक है, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को साइंस के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था, रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, 1954 में इन्हें दिया जाता है भारत रत्न। दूसरी चीज आ जाती है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। इनका भी नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए यहाँ पर दिया जाता है आपका भारत रत्न। एक और नाम आ जाता है जिन्हें राजा जी कहा जाता है, सी राजगोपालाचारी। इन 3 लोगों को यहाँ पर दिया जाता है सबसे पहला भारत रत्न 1954 के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रहेगा सबसे पहले भारत रत्न के अंतर्गत ये 3 नाम हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगले जब हम स्लाइड पे आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स कहने का मतलब है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी धनराशि भी दी जाती है, जैसे अन्य जो अवार्ड्स होते हैं जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, वहाँ पर एक मॉनेटरी बेनिफिट भी उनको कराया जाता है। ठीक है, परंतु जब हम बात करेंगे इनकी, तो इसमें कोई भी, पहली बात तो धनराशि नहीं दी जाती।
फिर क्या दिया जाता है, तो यहाँ पर एक मेडल होता है और साथ ही साथ यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा यानी कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की श्रेणी में आता है। ये चीजें याद हो गई आपको। दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि 1954 में जब इसे एस्टैब्लिश करा जा रहा है तो उस समय तक इसे जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता है, परंतु बाद में इस चीज पर भी गौर करी गई कि यदि किसी व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन किसी ऐसे कार्य के लिए कर दिया है परंतु उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, तो हम क्या मरणोपरांत भी इस चीज को शुरू कर सकते हैं? तो बिल्कुल इस चीज को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए 1955 से मरणोपरांत भी भारत रत्न को दे दिया जाने लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पर ऐसे पहले कौन व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। हम क्वेश्चन के माध्यम से उस पर भी चर्चा करेंगे, पर ये आप देख लेंगे कि अगले ही वर्ष यानी 55 में इस कैटेगरी को भी क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया। अगली बात पर आ जाते हैं कि ये कैसे दिए जाते हैं। तो इसमें देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से रिकमेंडेशन करते हैं उन नामों की, ठीक है। तो पीएम किससे, प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन करते हैं कि भाई ये व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्ट के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में या अन्य किसी भी क्षेत्र में एक पॉजिटिव इफेक्ट लाया है और अपने कार्यों से समाज को क्या किया है, इफेक्ट या प्रभावित किया है पॉजिटिवली, ठीक है। तो इनको ये पहचान दी जानी चाहिए। तो पीएम करते हैं किनको, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करते हैं। अब यदि हम इस वर्ष यानी कि जो हमारा सबसे रिसेंट वर्ष है कौन सा, 2019, इसमें यदि हम चर्चा करें तो 2019 के अंदर 3 लोगों को दिया गया था। नाम याद रखेंगे आप लोग। देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले श्री प्रणब मुखर्जी, जो हमारे क्या रह चुके, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, याद रखेंगे आप लोग। यदि मैं बात करूं प्रेसिडेंट की तो वो 13th प्रेसिडेंट थे। कौन से, प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है। प्रणब मुखर्जी को यह अवार्ड दिया गया। और यदि यहाँ पर आपको कोई पूछ ले कि राष्ट्रपति के तौर पर तो 13th थे, बट एज अ पर्सन वो कौन से प्रेसिडेंट के पद पर थे, 12th, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर नानाजी देशमुख की। नानाजी देशमुख जो एक बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और समाज में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान दिया शिक्षा के क्षेत्र में कहीं या अन्य, तो नानाजी देशमुख को। तथा यहीं पर आप लोगों के सामने आ जाते हैं भूपेन हजारिका जी, जो म्यूजिक से रिलेट करते हैं, भूपेन हजारिका। अब यहाँ पर इनको असम के संगीत यानी कि असम, ये एक संगीतकार भी हैं, याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़े पोएट भी हैं, ठीक है। और ये फिल्म निर्माता भी हैं। भूपेन हजारिका जी को भी यहाँ पर तीनों लोगों को 2019 में ये अवार्ड दिया जाता है। भूपेन हजारिका किस क्या क्या हैं, कवि भी हैं, ये यहाँ पर एक संगीतकार भी हैं, फिल्म निर्माता भी हैं और असमी में, हिंदी में, बंगाली में इनके तमाम गाने आते हैं, ठीक है। इन तीनों लोगों को यहाँ पर 2019 यानी रिसेंट यही है, ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट बातों पर यदि हम जाएं तो देख लेते हैं, जैसा मैंने बताया कि 1955 में क्या मरणों उपरांत श्रेणी को भी शामिल कर दिया गया। और सबसे पहला यदि हम बात करें किनको मिला था, जैसा मैंने सवाल अभी आपसे पूछा, तो मरणों उपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। आप लोगों ने ये नारा तो सुना ही होगा, जय जवान जय किसान। एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी चर्चाएं तमाम देश में भी और विदेशों में भी होती है, इतने सज्जन, सहनशील और बिल्कुल डाउन टू अर्थ। तो इन्होंने क्या, इनको दिया गया यहाँ पर 1966 में। घोषणा कब हुई थी, 1955 में, कि मरणोपरांत भी दिया जाएगा। और मिला पहले किन व्यक्ति को, 1966। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, भारत में या कहीं विदेश में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जी, अगली बात कर लेते हैं। 2013 में एक विवाद आता है। क्या है विवाद, आप यहाँ पर देख रहे होंगे अपने सचिन तेंदुलकर जी को, जो एक बहुत बड़ा नाम है स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, ठीक है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्रणब मुखर्जी जी को। प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति रहते हुए कब, 2013 में भारत रत्न दे रहे हैं। स्पोर्ट के एक तरीके से आप कह सकते हैं, इनके हाथ में, इनके बैट में जादू है। तो
अपने बल्ले से जादू निखारने के बाद, जब 2011 में यहाँ पर क्या होता है, वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, तो उसमें भी और उससे पहले भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम उसको भुला नहीं सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इनको भारत रत्न दे दिया गया। परंतु विवाद की स्थिति कहाँ से बनती है? विवाद की स्थिति साथियों यहाँ से बनती है कि भाई स्पोर्ट तो है नहीं, यानी कि खेल को तो नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से तो बहुत लोग हैं जो खेल में एक उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। तो भारत रत्न ये तो एक सिविलियन अवार्ड था, और इस सिविलियन अवार्ड को किस में दिया जाता था? यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्ड आता है आर्ट, ठीक है जी, यानी कला। तो भाई इसको ये कह करके जस्टिफाई करा गया, और यहाँ पर यह कहा गया कि इनको ये स्पोर्ट के लिए नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने इतना अद्भुत परफॉर्मेंस करा है, अपने खेल के माध्यम से जादू दिखाया है, तो उसको हम किस में मानेंगे? कला में मानेंगे। और इनको जो जिस श्रेणी में इनको दिया जा रहा है वो आर्ट है, ठीक है। तो 2013 में आप याद रखेंगे किनको दिया गया था? यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को। विवादित मुद्दा था, इसलिए हम यहाँ पर इसको कवर करके चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि खेल में भी दिया जाता है क्या, ठीक है जी। नेक्स्ट अगली चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पर 2019, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, इनको भारत रत्न यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब यदि मैं बात करूँ प्रणब मुखर्जी जी की, तो ये यहाँ देश में 2012 से 17 तक क्या रहे हैं? प्रेसिडेंट पद पर रहे हैं। दूसरी बात, जैसा अभी मैंने बताया, ये यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं वर्ष 1984 में, ठीक है जी। 1984 में एक अद्भुत कंट्रीब्यूशन हर क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करें नानाजी देशमुख, तो समाज को निखारने में, समाज की तस्वीर को निखारने में इन्होंने बड़ा सहयोग दिया। शिक्षा के क्षेत्र में छोटे बड़े क्षेत्रों में स्कूलों को खोलकर विद्या को प्रसारित करके आगे बढ़ाकर इन्होंने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है। यहाँ पर हम जब भूपेन हजारिका जी की बात करते हैं, तो संगीत के क्षेत्र में इनकी जो कला है वो वास्तव में मतलब भुलाई ही नहीं जा सकती। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ याद रखेंगे कि इनमें जीवित इनको मिला है, इन दोनों को मरणों उपरांत मिला है। इस चीज़ को भी यहाँ पर गौर किया जाए। हर एक डायमेंशन से आपके जो क्वेश्चंस हैं जहाँ से बन सकते हैं, उन सभी पर हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं। तो बातों को सुनते सुनते आप लोग ये भी गौर करें कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। अब और कुछ चीज़ों पर बात कर ली जाएगी। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ों को किसके माध्यम से देखेंगे? क्वेश्चंस के। हमने सारी चीज़ों पर बात कर ली। 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न, जो कि क्या है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत स्वतंत्र भारत में कर दी गई। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। और तमाम उन बातों पर चर्चा करते हुए हमने अपनी जर्नी को 2019 तक 3 लोगों तक ला करके बढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा एक स्टैटिक पोर्शन था। जब अब नए अवार्ड्स दिए जाएंगे, नए अवार्ड्स में पिछली बातें समान रहेंगी और आगे की बातों में हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहे हैं कि भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? यहाँ पर आप लोग का आंसर क्या हो जाना चाहिए? जैसे आपके सामने कुछ यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे, सर सीवी रमन, नेल्सन मंडेला, सत्यजीत रे और मदर टेरेसा। आपके मन में एक सवाल तो आया होगा कि भाई अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि इनको भी, अभी हम आगे बात करेंगे, नेल्सन मंडेला जी को भी भारत रत्न मिला है, यहाँ पर हम बात करें मदर टेरेसा को भी, और इनको क्या मिला है? इनको नोबेल अवार्ड भी मिला है, क्योंकि हम पीछे नोबेल अवार्ड्स की भी बात करके आ चुके हैं। ये भी एक बड़ा नाम है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले की बात हो रही है, ध्यान देंगे क्या है सबसे पहले। तो सबसे पहले की जब बात हो तो हम यहाँ पर किन की बात करेंगे? सर सीवी रमन की बात करेंगे। कैसे? यहाँ पर जब अभी हमने 3 लोगों की बात करी थी, 3 लोगों में हमने देखा था रेमन इफेक्ट, मैंने बताया 1954 बताया। तो यानी कि जब हम सबसे पहले पदक की बात करें तो 54 में इनको कौन सा अवार्ड मिल गया? यहाँ पर इनको मिल गया भारत रत्न। साथ ही साथ इनको जब किसकी बात कर रहे हैं? 1930 की, यानी कि ये सेकंड भारतीय थे, क्योंकि पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्हें लिटरेचर के लिए ऑलरेडी नोबेल मिल चुका था। 1930 नोबेल अवार्ड, ठीक है, फॉर व्हाट? तो आप कह सकते हैं रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव के लिए। तो नाम क्या हो जाएगा?
सर सीवी रमन। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर ये लेट हैं, ये 1980 में क्या मिल रहा है इनको, 1980 में, अभी बात करेंगे इन पर भी, 1980 में इनको मिल रहा है भारत रत्न और 1979 में इनको मिल रहा है नोबेल अवार्ड। ठीक है जी, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आते ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना भारत के पहले राष्ट्रपति किनके द्वारा करी गई थी? लोकमान्य तिलक, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या सीवी रमन? तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? बहुत ही सिंपल सा सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही सिंपल होगा। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि किनके कार्यकाल में जब कौन राष्ट्रपति थे, यहाँ पर कौन थे राष्ट्रपति, तो हमने ऑलरेडी बात करी राजेंद्र प्रसाद जी की। राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। यहाँ पर हो जाएगा 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहते हैं और इसी के बीच यहाँ पर कब होती है अवार्ड्स की एस्टैब्लिशमेंट? 1954। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? श्री राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित करा गया? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? तो आप मुझे यहाँ पर बताएंगे कि कौन से इसमें प्रधानमंत्री आ जाते हैं जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री? अभी हमने बात करी यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की। 1966 इनको यह अवार्ड दिया जाता है। अगली बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के प्रधानमंत्री किन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत जब शुरू हुआ 1954 में, परंतु यहाँ पर केवल जीवित व्यक्तियों को दिया जाता था। तो हमने 3 लोगों की चर्चा यहाँ पर कर ली थी ऑलरेडी, पर जब यह देखा गया कि 1955 में एक नई कैटेगरी को, कि भाई जरूरी तो नहीं है ना कि वह व्यक्ति जीवित ही रहे तभी उसी समय पर उसके कंट्रीब्यूशन को देखा जाए, तो यानी मरणोपरांत उनके परिवार वाले या कोई जानकारी वाले उस अवार्ड को ले सकते हैं। एटलीस्ट हम उनको ये तो जस्टिफाई तो कर सके कि आपने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था देश के लिए, है ना। तो यहाँ पर 1966 में किनको दे दिया गया? हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? भारत रत्न पुरस्कार को तुरंत अस्वीकार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी कि मना कर दिया। कुछ अवार्ड्स ऐसे होते हैं जिनको मना भी कर दिया जाता है कि भाई हो सकता है हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया हो, या हो सकता है कि हम इस चीज़ को डिजर्व ही ना करते हो, या अन्य किसी भी कारण से यहाँ पर मना कर दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, सचिन तेंदुलकर जी, अबुल कलाम आज़ाद जी। अभी हमने चर्चा करी सचिन तेंदुलकर जी के नाम पर 2013 में सहर्ष स्वीकार कर लिया, है ना। आर्ट दिखाई अपनी खेल में, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि किन के द्वारा, तो अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा इस चीज़ को मना कर दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो यह स्वतंत्र भारत में क्या थे? ये यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर भी थे, यानी शिक्षा मंत्री थे, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? कह रहे भारत रत्न भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बिल्कुल सही, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कह रहे कि किस वर्ष में स्थापित करा गया था? अभी बात करी इस पे 54, 49, 65 या 50, तो कब करा गया था? इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम इसको याद रखेंगे किसी भी तरीके से कि 2 जनवरी 1954 को इस अवार्ड को क्या करा गया? एस्टैब्लिश करा गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का। कह रहे कि भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले गैर नागरिक का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से यदि हमने कई अन्य लोगों को भी दिया है यहाँ पर, है ना, चाहे वो भारत के नागरिक नहीं भी हो। मदर टेरेसा जी हैं, हालांकि उन्होंने तो क्या कर लिया था? भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली थी। खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, नेल्सन मंडेला हैं, गुलजारीलाल नंदा हैं। याद रखेंगे यहाँ पर इनमें से जो लोग हैं उन्होंने उस समय पर भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं करी हुई थी। दूसरी बात, पहले पूछा गया है, पहले, तो पहले में क्या आ जाएगा आपका? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पहले कौन हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान जी यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है।
है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, नाम पूछा गया है, आप लोग से नाम बताना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वल्लभ भाई पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या नाम हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का? बिल्कुल सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे पहले 3 लोगों को अवार्ड मिला था, ठीक है, तो इसमें नाम आ जाता है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम उपराष्ट्रपति यानी कि कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थे ये, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं के साथ में सबसे पहला जो अवार्ड मिला था, अभी चर्चा हुई उस पर कि भाई सीवी रमन भी थे यहाँ पर, ठीक है, और सी राजगोपालाचारी, राजा जी कहे जाने वाले, ओके। 1954 में स्टैब्लिशमेंट होते ही इन तीनों को मिला था, तो यही पहले उपराष्ट्रपति यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़ा नाम, पूर्व राष्ट्रपति, और मैंने एक दिन और चर्चा करी थी इन पर कि भाई इन्होंने फ्रीडम के लिए, यानी कि किसकी फ्रीडम? उस डिस्क्रिमिनेशन की फ्रीडम के लिए, ठीक है, जहां पर काले और गोरे में भेद किया जाता था, ठीक है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि जो अफ्रीकन कंट्रीज थी वो भी क्या थी? कहीं ना कहीं कॉलोनीज थी, किसकी? ब्रिटिश की, ब्रिटिश हुकूमत की। तो वहां पर एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था और इसके लिए इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। ये 27 सालों तक तो जेल में रहे और इन्होंने बुक भी लिखी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, बहुत ही लंबी वॉक करी है वास्तव में, ठीक है। एक बड़ा नाम है अफ्रीका के इतिहास में और भारत में भी इसको बड़ा ही इज्जत से लिया जाता है, ठीक है। गांधी जी के भी समर्थक थे, अहिंसा को, नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे और उसको मानते भी थे, ठीक है। तो ब्रिटिश हुकूमत की कई नीतियों को मानने से इनकार कर दिया। तो इनकी भी इन चीज़ों को देखते हुए हमने अपने देश का, जैसे मिल जाता है ना हमारे देश के लोगों को भी अन्य देशों के कई सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा जाता है ताकि उस चीज़ को पहचान दी जा सके, रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? कह रहे हैं कि कब दिया गया था यहाँ पर इनको, एपीजे नेल्सन मंडेला जी को कब यह अवार्ड दिया गया था? तो 1990 में, ओके, 1990 में भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इस चीज से इनको नवाजा गया था, इनकी इन चीजों को देखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन से हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है? यहाँ पर संपूर्णानंद जी हैं, राम प्रकाश गुप्ता, गोविंद बल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी। तो यदि हम बात करें यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा? गोविंद बल्लभ पंत। इनको क्या दिया गया है यहाँ पर? गोविंद बल्लभ पंत जी को 1957 में भारत रत्न दिया गया है। ये नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के भी रहे हैं और यूपी के भी सीएम रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस इंडस्ट्रियलिस्ट को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ऐसे कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं? नाम तो आप के सभी जाने पहचाने होंगे। कह रहे राहुल बजाज, JRD टाटा, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा, बड़ा नाम है उद्योग के मामले में JRD टाटा, एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति। इनको दिया गया है 1992। आपको ये भी याद होगा कि 1991 में देश में क्या आ रहा है? LPG आ रहा है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर इन चीज़ों को भी बढ़ावा मिल रहा है। जो प्राइवेट यानी कि निजी संपत्तियां हैं, निजी उद्योग हैं, उनको भी बढ़ावा मिल रहा है ताकि देश की ग्रोथ हो सके, इकोनॉमी में हम आगे बढ़ सके, ग्लोबल लेवल पर हम भी कम्पीट कर सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं JRD टाटा को क्या मिला है? भारत रत्न मिला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 2019 में कितनी हस्तियों को मिला है भारत रत्न? अभी हमने बात करी थी 3 हस्तियों की, ठीक है। और यहाँ पर इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि ऐसे ऑप्शन तो हम देखने के साथ ही कट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं। हाँ, अगर आपको नहीं पता है, कोई चीज़ लर्न नहीं है, तो मे बी आप 1 और 2 में तो भी फाइट कर सकते हैं एटलीस्ट, बट 3 और 4 तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। 4 और 5 तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3 लोग। अब इन 3 लोगों में आपको तीनों के नाम पता है। प्रणब मुखर्जी जी हैं यहाँ पर, भूपेन हजारिका जी हैं और यहाँ पर नानाजी देशमुख है। तो 3 लोगों के आपको नाम अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है बात आपकी, अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल जिसे भारत रत्न से सम्मानित करा गया था, क्या हो जाएंगे? कह रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भगवान दास। यहीं पर आ जाते हैं विश्वेश्वरैया जी, आपके मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया,
और सर सीवी रमन। तो इस आंसर में क्या हो जाएगा, आपको याद होगी स्वतंत्र पार्टी, और स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर कौन रहे, श्री राजगोपालाचारी। अगर हम बात करें तो पहले भाई यहां पर था कॉन्सेप्ट कि अंग्रेज ही यहाँ पर गवर्नर जनरल बनते थे, ठीक है। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करी किसने हमारे देश में, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब यहाँ पर बात करें कि जब एक तरीके से ये हो गया, तय हो गया कि अब तो अंग्रेज जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों को हस्तांतरित करना, ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो ये एक तरीके से कह सकते हो आप कि फर्स्ट इंडियन थे, ठीक है, जो क्या बने, जो गवर्नर जनरल के पद पर सुशोभित होते हैं। और इनके बाद में इस गवर्नर जनरल के पद को ही क्या कर दिया गया, भाई नहीं जरूरत है भारत में, अब अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पद बनेंगे, तो खत्म भी कर दिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन, और यहाँ पर आप कह सकते हैं इस पद पर रहने वाले अंतिम भी थे। तो इसलिए जब भी गवर्नर जनरल आए और किन्हीं अंग्रेजों के नाम यदि ऑप्शन में दे दे, सो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि भैया किनको दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। ओके, नेक्स्ट बात पर आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे दो देशों के, अब बात एक देश की नहीं रह गई, अब भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के भी अवार्ड की बात करी जा रही है। कह रहे कि भारत से भारत रत्न और पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, याद रखेंगे क्या नाम है, तो निशान ए पाकिस्तान, ये कहाँ का है, पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कह रहे ऐसे कौन से भारतीय हैं जिन्होंने ये दोनों अवार्ड्स प्राप्त करें। अभी याद करिए जब हम किन की बात कर रहे थे, मैंने कहा था फ्रंटियर गांधी, ठीक है, गफ्फार जी की बात करें तो उन्हें भी यहाँ पर क्या दिया गया, भारत रत्न। तो उसी प्रकार से भारतीयों के भी योगदान को याद करते हुए उन्हें दिया गया निशाने पाकिस्तान। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, ऑप्शन लिखे हैं, कह रहे मोरारजी देसाई, महात्मा गांधी, अयूब खान या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वो पहले ऐसे, देखो क्या है कि जैसे ही भारत आज़ाद होता है, भारत आज़ाद होने के बाद या उससे पहले भी यदि राजनीतिक गतिविधियों की हम बात करें तो कांग्रेस नाम की जो पॉलिटिकल पार्टी थी बड़ी मतलब एक तरीके से डोमिनेंस में थी, है ना, और काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो फ्रीडम के लिए उसने करी और काफ़ी समय तक जैसे जैसे आज़ाद हुए उसके बाद चलते रहे, ठीक है। तो काफ़ी समय तक एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू या फिर आप कहें कि लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, है ना, तमाम लोग बने रहे। तो ये पहले ऐसे फर्स्ट नॉन कांग्रेस के पीएम बने थे, ठीक है जी। मोरारजी देसाई का नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हु वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी फैसिलिटेटेड विद भारत रत्न। ऐसी कौन से संगीतकार हैं जो भारत रत्न से नवाजे गए, मिला तो कई को है। पहले की बात हो रही है लता मंगेशकर जी, MS सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर या भीमसेन जोशी। याद रखिएगा किसकी बात कर रही हूँ, पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये पहले बाद में नहीं, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में ऐसे विजुअलाइज होनी चाहिए। प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि पहले वही शब्द दिखाई दें आपको, है ना, जिनसे क्वेश्चन में आपको कुछ एलिमिनेशन मिले या क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो चीज आपको यहाँ पर मिल सके। तो देख लेंगे भैया, लता मंगेशकर, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी। ये मदुरई से थी, ठीक है जी, मदुरई तमिलनाडु, ओके। और संगीत में इतना बड़ा नाम है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है MS सुब्बुलक्ष्मी जो सबसे पहले भारत रत्न से यहाँ पर संगीत के क्षेत्र में नवाजी गई थी। नेक्स्ट आ जाता है आपका, कह रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और जिनको हम किस नाम से जानते हैं भैया, मिसाइल मैन। और कंट्रीब्यूशन तो मतलब दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भारत के इस मिसाइल मैन के कंट्रीब्यूशन को याद ना रखता हो, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो रिसर्च का क्षेत्र हो और चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, समझ रहे हैं। तो यानी कि भाई, है ना, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इनका नाम, और इतना महान कंट्रीब्यूशन है। एक बुक भी आती है विंग्स ऑफ फायर, जरूर पढ़िएगा, बहुत ही मोटिवेशन भरी एक सोर्स है ना। पूछ रहे कब मिला था इनको,
92, 95, 97 या फिर 98। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे और शिक्षाविद रहे हैं, एक बहुत महान साइंस में इनका नाम है और मोटिवेशन के बहुत बड़े स्रोत रहे हैं, यानी कि जहाँ पर भी मोटिवेशन की बात होगी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर कलाम जी की बात ना हो। तो 1997 में इनको भी क्या मिला है, भारत रत्न से नवाजा गया है। अगली यदि बात कर लें हम, ठीक है, तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन हैं। और हाँ, आज याद रखिएगा हमें हालांकि पद्म अवार्ड्स भी करने थे और उसकी कैटेगरीज थोड़ी सी लंबी है ना, उसके अंतर्गत हम 3 कैटेगरीज को रखते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट अपनी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आप याद रखिए ये वाली जो क्लास है हमारी एवरीडे 7 PM है ना, 7 PM कहाँ पर, यूट्यूब पर होती है। सो प्लीज़ आप रोज इसमें लाइव रहेंगे, रेगुलर रहेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आप चीज़ों को पूछ सकते हैं और अपनी जो भी आपके क्वेरीज़ हैं उनको हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा और हमारी टीम का पूरा प्रयास रहेगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम उनको अच्छी तरीके से टैकल कर सकें। सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।